सी जॉइनिंग डाल के उन्होंने कहीं किया हुआ उधर आगे पीछे है, लेकिन डॉक्टर इधर है कोई डॉक्टर है पर हाँ, उनका नाम नहीं। जॉइनिंग नहीं डाली है, वहीं से विश्वनाथ से जॉइनिंग डाल के उन्होंने कहीं किया हुआ उधर आगे पीछे। अभी तक आपकी अभी तक तो नहीं है मैम। तो ऑक्सीमीटर एंड ऑल सब कुछ नहीं? अभी फिलहाल देख लो मैम, यही है वगैरह वो। किसने अगर पल्स अपनी चेक करनी हो आपके पास ऑक्सीमीटर ही नहीं तो वो तो नहीं है मैम। तो बीपी की मशीन कहाँ पे? अंदर पड़ी हुई है मैम, वो उसका थोड़ा डिजिटल है ना, तो उसका थोड़ा खराब, हमने बोला था सर को तो चेंज करने के लिए बोला था। अच्छा, वो भी खराब है क्योंकि इस समय यहाँ पर आशा वर्कर मौजूद नहीं है, डॉक्टर ने यहाँ पर कभी ज्वाइनिंग डाली नहीं है। दो मल्टीपर्पज वर्कर जो उनको सिखाया गया है उसी की अकॉर्डिंगली इस जो एक दुकान के सब सेंटर को या फिर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर को चला रही हैं, इसके अलावा कोई चलाने वाला नहीं है। मेडिसिन के पास नाम पर इनके पास वही कुछ गिने चुने मेडिसिन जो आपके घर के खुद के फर्स्ट एड बॉक्स में अवेलेबल हैं वही यहाँ पर मिल जाएंगी, इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं है। कॉन्डम्स के नाम पर कल भी हमने बातचीत करने की यहाँ पर, कल भी हम यहाँ पर आए थे, एक बार पहले भी चेक करके गए हैं, तो यहाँ पर कॉन्डम्स के नाम पर सिर्फ 40-50 कॉन्डम्स रहते हैं। लगभग यहाँ पर अगर बात की जाए तो 400 से ज़्यादा लोग ही, मतलब कपल्स की अगर बात करें तो 400 से ज़्यादा ही। इस समय मैं पटियाड़ी गांव में हूँ और पटियाड़ी गांव का ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं है बल्कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। बट इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अगर मैं बाहर से दिखाने की कोशिश करूं तो वो आपको ऐसा लगेगा कि किसी आप दुकान में हैं, पर आप दुकान से अंदर आ जाएंगे तो ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि एक ही कमरे का है। और अगर यहाँ पर कोविड को ध्यान में रखते हुए अगर हमने थोड़ा सा अगर ये भी सोचें कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उस तरीके से अगर सोचने की कोशिश करें तो यहाँ पर इतने लोग अवेलेबल इतने जल्दी नहीं बैठ पाएंगे। तो ऐसी कई परेशानियाँ इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में है। यहाँ पर इस समय इस मौके पर कौन मौजूद है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक मल्टीपर्पज़ वर्कर है जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन होना चाहिए? यहाँ पर एक डॉक्टर होनी चाहिए, आशा वर्कर होनी चाहिए, पर यहाँ पर अब भी मौके पर हमें वो दोनों ही नज़र नहीं आ रहे हैं। इस समय बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन अवेलेबल रहता है? पहले बात तो मैम हम दोनों ही हैं, दो दूसरी मल्टीपर्पज वर्कर है ना। आज वो उन्होंने एप्लीकेशन छोड़ी है CL, वो गई है बख्शीनगर, गई हैं किसी काम के लिए, गई हैं बख्शीनगर हॉस्पिटल के लिए गई हैं। जी जी। तो हम दोनों अभी मैं तो उधर विश्राम में थे, कोविड वैक्सीनेशन में थी, तो मुझे अभी 2-4 दिन हो गए इधर आए हुए मैम। ठीक है। सवाल पहला कि यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल क्यों नहीं है? यहाँ पर कोई भी डॉक्टर दिखा नहीं है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अवेलेबल है सभी जगह, जहाँ पे भी है मैम। मेरे शायद उनको 7-8 महीने से जो नए डॉक्टर आए ना उधर, तो उनको उधर रखा हुआ था विश्राम। उनकी मुझे तो पता नहीं, मैम इधर डॉक्टर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट इधर है, लेकिन वो उनको कहीं भेजा हुआ है कोविड के लिए, जम्मू में शायद। क्या नाम है उनका? मैम मुझे उस डॉक्टर का भी नाम पता ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर इधर है कोई डॉक्टर है पर हाँ, उनका नाम नहीं। जॉइनिंग नहीं डाली है, वहीं से विश्वनाथ से जॉइनिंग डाल के उन्होंने कहीं किया हुआ उधर आगे पीछे। अच्छा, अभी तक यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं डाली। तो यहाँ पर कौन लोग देखते हैं? अगर कोई बीमार है और यहाँ पर आता है तो फिर सिर्फ आप देखती हैं? हम तो इधर स्टाफ है ना, वही देखते हैं। जैसे फीवर का कोई केस है, पैरा जो भी उनको फीवर, खांसी, जुकाम जो भी वगैरह होगा उसके हम टैबलेट। बट आपको ऐसे पता चलता है कि वो फीवर जो है वो, क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा अनुमान लग जाता है, पर एक कोविड, एक सिंपल बुखार, एक वायरल बुखार, एक कोविड का बुखार, ऊपर से आजकल डेंगू का भी बुखार, तो आप उसमें कैसे भी जस्टिफाई करते हैं कि कौन सा नहीं कौन सा? मैम ऐसे जस्टिफाई तो हम तो नहीं कर सकते ना, वो तो डॉक्टर ही कर सकता है ना, वो टेस्ट से पता चल सकता है। तो ऐसे गांव में आते हैं कि हाँ हमें बुखार है, जुकाम है, उसी के हिसाब से हम वैसे पैरासीटामोल जो कोल्ड की वो दे देते हैं। मेडिसिन बहुत सारी होनी चाहिए अकॉर्डिंगली, कोई भी एक, क्योंकि ये जो गांव है काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ पर कितनी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल होती है और कितने लोग यहाँ पर आते हैं अमूमन यहाँ पर अपना इलाज करवाने? मैं भी गांव है, गांव में अवेलेबल तो कम से कम रोज के लगा लो आप 7-8 आ जाती होंगी। 7-8 आते हैं। हाँ, तो मोस्टली क्या शिकायत लेकर आते हैं? यही ज़्यादा से ज़्यादा यही है, गैस प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक होती है, फीवर, कोल्ड का ज़्यादा का, कोल्ड का है, बस यही कम से कम ज़्यादा तो यही आते हैं। ऐसे अवेलेबल तो बच्चों को हम इंजेक्शन लगाते हैं मंथ में, वो है हर मंथ। बीपी अगर किसी को, क्योंकि आजकल बीपी शुगर की बड़ी परेशानी है, यहाँ पर बीपी शुगर की परेशानी हो तो उसके लिए क्या है? मैम बीपी चेक करते हैं ना मशीन से। तो बीपी की मशीन कहाँ पे?
अंदर पड़ी हुई है मैम, वो उसका थोड़ा डिजिटल है ना, तो उसको थोड़ा खराब हमने बोला था सर को, तो चेंज करने के लिए बोला था। अच्छा, वो भी खराब है। नहीं ठीक था पहले, अच्छा, थोड़ा सा है इधर था मैम, ये है। दूसरा हमने बोला सबको ये कब से खराब है? हम होगा 2-4 दिन से, मैं तो अभी थोड़े दिन हुआ मुझे आई हुई है। अच्छा, आपको यहाँ पे आए थोड़े दिन ही हुए। जी मैम। पर यहाँ पर पहले आपको नहीं बताया कि यहाँ पर बीपी की मशीन खराब है, अगर किसी को कोई परेशानी हो जाए फिर? मैम हमने सर से बोला है ना, सर को, सर निया देंगे ना, वो एप्लीकेशन लिख के देते हैं ना अच्छा। सर को, फिर सर वो भेज देंगे हमको। हाँ हाँ। जी और अगर यहाँ पे इसी दिनों में बीपी का किसी को अटैक आ जाए? मैम फिर वो थोड़ा होता भेज देते हैं कि यहाँ दुकान है, वो वहाँ चले जाए, नहीं तो हॉस्पिटल भेज देंगे। हाँ हाँ। अभी अवेलेबल नहीं है, अभी तो ये थोड़ा ख़राब है ना, इसलिए तो ऐसे तो यहाँ ख़राब होता नहीं, वैसे कुछ भी हो सकता है कभी भी। बिल्कुल वही चीज़। जी मैम। एम्बुलेंस के लिए यहाँ पर अगर कोई ज़रूरी हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, उसको जल्दी से पहुँचाना हो, जी मैम। तो उसके लिए एम्बुलेंस भी कहीं बाहर? कॉल करो, इमीडिएटली 5 मिनट का सफ़र है यहाँ से विश्वनाथ। तो यहाँ पे आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एटलीस्ट कोई एम्बुलेंस हो, मैम वो तो छोटी सी भी एम्बुलेंस भी। नहीं मैम, हमारी ये ऑफिस है ना, वहाँ से हम फ़ोन करेंगे ना, वो इमीडिएटली आ जाएगी, 5 मिनट में आ जाएगी। 5 मिनट का सफ़र है यहाँ से। वो यहाँ पे सब चीज़ हॉस्पिटल में होती है ना, वहाँ हम फ़ोन करेंगे, वहाँ से आएंगी। महिलाओं के लिए आपने कौन कौन सी मेडिसिन रखी हैं? क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनके लिए भी, जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती हैं उनके लिए भी, और इसके अलावा कॉन्डम्स एंड ऑल सब, वो हाँ जी कितने? मैम, कॉन्डम भी हैं, छाया आई है वो लेडीज़ के लिए, और वो मालाएं भी हैं, और जिंक वगैरह भी हम देते हैं इधर लेडीज़ को, आयरन देते हैं, आयरन भी आई कितने हुई है। कॉन्डम्स अवेलेबल रहते हैं आपके पास? और आप यहाँ से कितने लोगों को कॉन्डम्स के बारे में अवेयर कर रही हैं, और कितने लोगों को कॉन्डम्स देती हैं? मैम जो अवेयर तो सबको किया हुआ है, सबको पता है मैम, लेकिन जो आता है हम उसको दे देते हैं मैम। हमें ये सप्लाई हम वहाँ विश्वनाथ से लाते हैं, हर चीज़ से लाते हैं, फिर देते हैं हम मैम, जो आता है उसको दे देते तो हैं। आशा वर्कर आपके पास कब होती हैं यहाँ पर? आशा वर्कर भी आती हैं, होती ही हैं, लेकिन वो इम्यूनाइजेशन के दिन होती हैं, कोई काम हो उनको तो फिर वो आती है, जैसे मीटिंग वगैरह आशा वर्कर की होती है, फिर वो यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा पूरा दिन आप यहाँ पे? हाँ मैम, फिलहाल तो हम ही रहती, जो स्टाफ जहाँ होता है। मतलब यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे आशा वर्कर नहीं है, सिर्फ एक मल्टीपर्पज वर्कर जो है, एक या दो, वही इस पूरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि एक कमरे के या एक दुकान के को चला रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी कोई कुछ नहीं चला पा रहा है। ये एक गांव की हालत है, सोचिए ये एक गांव में ऐसी हालत है तो आगे कितने लोग बीमार होते होंगे। ये 2 मल्टीपर्पज वर्कर किस तरीके से वो संभालती होंगी। आप में से इंजेक्शन लगाने आते हैं? जी मैम। आपको तो इंजेक्शन दोनों को आती है। वैसे तो अगर उनको सैनिटाइज करना हो या कुछ करना हो, किसको मैम? अगर आपने कोई सिरिंज यूज़ की है? मैम वो होती है ना, पैकिंग वाली है ना ये सिरिंज, वो सैनिटाइजर से कुछ नहीं करना होता। ऐसे जैसे अब जब हमने इंजेक्शन लगाना है, सिरिंज को खोलना है, फिर इंजेक्शन लगाना है, फिर सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लेने हैं। अगर इस समय कोई कोविड का केस आ जाए तो आप किस तरीके से उसको संभालेंगे? क्योंकि मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई कोविड का पूरा किट है। मैम आप तो जानते हैं कि सब सेंटर है ये पटियाड़ी, तो सेंटरों में अवेलेबल तो मैक्सिमम क्या होता है। पिछली बार तो सबको दे दिए थे कोविड किट एंड ऑल, इस बार अभी तक आपकी अभी तक तो नहीं है मैम। तो ऑक्सीमीटर एंड ऑल सब कुछ नहीं? अभी फिलहाल देख लो मैम, यही है। वैसे भी कोविड का अगर आएगा भी, कोई आएगा पेशेंट हमारे पास आएगा, तो हम वो हमें बताएगा, हम उससे पूछेंगे अगर वो कोविड का हो, वो टेस्ट वगैरह किया होगा, तो वैसे भी मैम वो तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजेंगे उसको, वो तो वही उधर ट्रीटमेंट वगैरह वो। किसने अगर पल्स अपनी चेक करनी हो, आपके पास ऑक्सीमीटर ही नहीं, तो वो तो नहीं है मैम। तो ये चीज़ गलती अगर मैं कहूँ इनकी, तो इनकी गलती नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल है ही नहीं कि ये उनकी मदद कर सकें। एक्चुअली अगर हम ये कहें कि सरकारों की गलती है, पूरी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय यहाँ पर आशा वर्कर मौजूद नहीं है, डॉक्टर ने यहाँ पर कभी ज्वाइनिंग डाली नहीं है। 2 मल्टीपर्पज़ वर्कर जो उनको सिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंगली इस
जो एक दुकान के सब सेंटर को या फिर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर को चला रही हैं, इसके अलावा कोई चलाने वाला नहीं है। मेडिसिन के पास नाम पर इनके पास वही कुछ गिने चुने मेडिसिन जो आपके घर के खुद के फर्स्ट एड बॉक्स में अवेलेबल हैं वही यहाँ पर मिल जाएंगी, इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं है। कॉन्डम्स के नाम पर कल भी हमने बातचीत करने की, यहाँ पर कल भी हम यहाँ पर आए थे, एक बार पहले भी चेक करके गए हैं, तो यहाँ पर कॉन्डम्स के नाम पर सिर्फ 40-50 कॉन्डम्स रहते हैं। लगभग यहाँ पर अगर बात की जाए तो 400 से ज़्यादा लोग ही, मतलब कपल्स की अगर बात करें तो 400 से ज़्यादा ही हैं। 40 कॉन्डम्स अवेलेबल होना क्या सही है? तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर एटलीस्ट होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए, बट ऐसी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सवाल मैं दोबारा ये कह रही हूँ, सिर्फ एक मल्टीपर्पज़ वर्कर का या 2 मल्टीपर्पज़ वर्कर का नहीं है। सवाल ये है कि इस गांव में वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो फिर इसीलिए ये लोग या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए रवाना होंगे या वहाँ से भी नहीं तो सीधा जीएमसी जाएंगे। परेशानी किसके लिए आएगी? जीएमसी वालों के लिए। और वो कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इलाज नहीं होता। अगर यहीं पर इलाज परफेक्टली हो जाए तो उनको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक डॉक्टर का यहाँ पर होना कितना आवश्यक है, एक एम्बुलेंस का यहाँ पर होना कितना आवश्यक है, इसका अनुमान अब आप खुद ही लगा लीजिए। आपको क्या लगता है कि हमारी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कितनी चरमरा गई है? उसका जीता जाता उदाहरण क्या ये नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अश्विनी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।